माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और उसका कंसेप्ट क्या है। इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है? A scalar product of two non-zero vectors a and b vector is defined as, उसका डिफिनेशन ये है, ये आपको याद रखना है। दो नॉन जीरो वेक्टर, a नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो वेक्टर है, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करना है। तो इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू होता है a वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान ले ओ आपका ए वेक्टर है, ओ भी आपका बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसी थीटा एंगल का कॉस। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर नंबर होगा, एक रियल नंबर होगा। मॉड एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एक रियल नंबर है, मॉड भी एक रियल नंबर है और कॉस थीटा का वैल्यू भी एक रियल नंबर है। तो तीन रियल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रियल नंबर होगा जो कि स्केलर कहलाएगा। इसलिए इस ए डॉट बी वेक्टर को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में डॉट साइन का यूज होता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो दोनों नाम इसका पॉपुलर है, स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या डॉट प्रोडक्ट बोलिए। इसको एक उदाहरण से हम लोग फिजिक्स में देखते हैं। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे वर्क डन। वर्क डन W बराबर क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट वर्क कहलाता है। तो बाय डिफिनेशन डॉट प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला जो एंगल थीटा है उसी का कॉस। क्योंकि ये तीनों क्या है? तीनों रियल नंबर है, इसलिए वर्क डन क्या होगा? वर्क डन एक स्केलर नंबर आएगा, एक रियल नंबर होगा। वर्क डन कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वो जब होगा तो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब इस डॉट प्रोडक्ट में कुछ कुछ क्वालिटीज होते हैं, उन क्वालिटीज को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका जो रिजल्ट आएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, एक रियल नंबर आएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, फिक्स्ड कोई एक नंबर आएगा। ओके दूसरा है, अब एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बाय डिफिनेशन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर इंटू फिर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा? कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड ए वेक्टर, मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर। इसको आप बुक में या क्वेश्चन में आप देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होगा? ए वेक्टर का होल स्क्वायर कहने का मतलब ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम लोग आगे देखेंगे। ये आपको 2019-20 में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी पर बेस्ड है और कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। ए वेक्टर का होल स्क्वायर कहने का मतलब ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और ये कितने के बराबर होगा? ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम लोग थोड़े देर के लिए मान लें कि ए वेक्टर जो हमारा है वो इस तरह से a1i वेक्टर प्लस b1j वेक्टर प्लस c1k वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। इसको i j k के रूप में इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। और चूंकि उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से फ्री हो जाएगा, इसलिए ये रिजल्ट आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। इसलिए इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। हम लोग अभी आगे जाकर हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इस फार्मूला पर बेस्ड हम लोग बनाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर मॉड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस
जे का जो कोफिशिएंट है B1 उसका स्क्वायर प्लस K का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसका तीसरा है कि आई वेक्टर का, आई एक यूनिट वेक्टर है, उसका आई वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या होगा, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू फिर से आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ 0 डिग्री आएगा तो cos 0। चूंकि आई वेक्टर यूनिट वेक्टर इसलिए मैग्नीट्यूड इसका 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, cos 0 भी 1 होता है, तो तीनों 1 मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट आ जाएगा आपका 1। इसको आपको याद रखना होगा कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर ले या जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर ले या के वेक्टर डॉट के वेक्टर ले, इसका वैल्यू हमेशा हमको 1 आएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में मदद आएगा। अब आई वेक्टर का जे वेक्टर के साथ यदि डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो इसको हम लोग आई और जे के बीच, आई जे एंड के आर 3 यूनिट वेक्टर्स एक्ट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा में काम करने वाला ये यूनिट वेक्टर है और आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो बाय डिफिनेशन हो जाएगा आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 आता है, इसलिए आई और जे का डॉट प्रोडक्ट यदि लिया जाएगा तो ये 0 आएगा, इसको याद रखेंगे हम लोग। इस तरह से यदि हम जे और के का भी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो अभी हमारा 0 आएगा, या के डॉट आई निकाले या उल्टा भी हम लोग ले लें, जे डॉट आई भी लेंगे तो मॉड जे मॉड आई और cos 90 उल्टा डायरेक्शन में cos माइनस 90 और cos माइनस थीटा बराबर, चूंकि cos थीटा होता है तो cos 90 आएगा और cos 90 का वैल्यू 0। सो जे डॉट आई का वैल्यू भी 0 ही आएगा, के डॉट जे का वैल्यू भी 0 और आई डॉट के का वैल्यू भी, अगर उल्टे ऑर्डर में भी लें तो भी वैल्यू 0 आएगा। ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बाय डिफिनेशन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए रिजल्ट हो गया कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आएगा। इस चीज को हमको याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि 0 दिया हुआ हो तो इफ एंड ओनली इफ है, इससे क्या होगा, या तो ए वेक्टर 0 होगा तभी डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, या बी वेक्टर 0 हो तभी 0 हो सकता है, या नहीं तो ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा तब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वाइस वर्सा भी है, यदि ए वेक्टर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगा, बी वेक्टर 0 है तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के ऊपर में तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसलिए इफ एंड ओनली इफ का मतलब इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है तो ये राइट हैंड साइड होगा, या राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड होगा। इसलिए इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन है, इसको याद रखना है। ओके, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो पॉसिबिलिटी है क्या क्या हो सकता है, ए वेक्टर या तो 0 या बी वेक्टर 0 या ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर। उल्टा भी है, यदि ए वेक्टर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट 0, बी वेक्टर 0 है तो भी डॉट प्रोडक्ट 0, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब हम लोग इस डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा डिटेल में देख ले। मान लेते हैं कि लेट ए बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये ए वेक्टर है, ऐसा कुछ है। अब बी वेक्टर बराबर मान लेते हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k, ऐसा कोई वेक्टर है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए वेक्टर का वैल्यू ये डॉट बी वेक्टर का ये वैल्यू। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, a1i वेक्टर पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a1i वेक्टर ये पूरे बी वेक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा का पूरा बी वेक्टर, प्लस फिर ये b1j डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये पूरे वेक्टर पर, b1j डॉट ये पूरा वेक्टर बी वेक्टर, फिर आखिरी में प्लस c1k और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये पूरे वेक्टर पर। अब बारी बारी से एक को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, केवल हम लोग स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाकी उसके बाद वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को लिख देते हैं। a1 a2 i डॉट आई, a1 a2 i डॉट आई, फिर उसके बाद नेक्स्ट a1 b2 i डॉट जे, a1 b2 i डॉट जे, फिर a1 c2 i डॉट के, उसी प्रकार से नेक्स्ट b1 a2 j डॉट आई, फिर b1 b2 j डॉट जे, फिर b1 c2 j डॉट के, और आखिरी में c1 a2 k डॉट आई, c1 b2 k डॉट जे और c1 c2 k डॉट के। अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, i डॉट आई हम लोग जानते हैं 1 होता है तो a1 a2 रह जाएगा, बाकी i डॉट जे लीजिएगा तो ये 0 होता है, i डॉट के लीजिएगा जहां डिफरेंट लीजिएगा दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा तो प्रोडक्ट उसका वैल्यू 0 हो जाएगा।
जे डॉट आई भी 0, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, इसलिए प्लस B1 B2 बच जाएगा। और फिर जे डॉट के भी 0, के डॉट आई भी 0, के डॉट जे भी 0, और केवल बचेगा C1 C2, क्योंकि के डॉट के 1 होता है, तो आखिर में बच गया C1 C2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आपको इस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि दो वेक्टर, ए वेक्टर A1i प्लस B1j प्लस C1 के दिया हो, बी वेक्टर आपका A2i प्लस B2j प्लस C2 के दिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि लेना है तो उनके i वाले कोफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 A2 प्लस j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B1 B2 प्लस C1 C2। ये फाइनल रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में आपको आएगा बनाने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं इसी फॉर्मूले पर 2019 में क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 है तो आपका 4 मार्क्स का, तो उसका एक पार्ट 1 नंबर का हम लोग बनाते हैं। 2019 में आया वो जैक बोर्ड में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ पर ए वेक्टर दिया हुआ कुछ इस प्रकार का 2i माइनस जे माइनस के, एंड बी वेक्टर ऐसा दिया हुआ i माइनस 3j माइनस 2 के। तो कुछ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बनाए, बताइए। तो यदि आप ये फॉर्मूला जान रहे हैं तो आप बना लेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आई का कोफिशिएंट को गुना कर दे। आई का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 एक ब्रैकेट में, फिर प्लस है, फिर जे का कोफिशिएंट को गुना करे, -1 इंटू -3, -1 इंटू -3 ब्रैकेट में करते, फिर प्लस, क्योंकि देखिए अगला प्लस है, C1 C2, के का कोफिशिएंट है -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, सॉल्व कर दे, आपको एक नंबर मिल जाएगा। 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -3 ये हो गया +3, और यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई तो +3, -1 इंटू -2 ये +2 हो गया, तो +2 जोड़ दिए, 3 + 2 5 + 2 7। तो इस तरह से आप एक नंबर 2019 में आया था क्वेश्चन नंबर 20 में आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला जब याद होगा तभी आप ऐसे सवाल को बनाएंगे और नंबर आसानी से एग्जाम में पा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग कुछ और देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के क्वालिटीज के बारे में। यदि ए और बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो, पैरेलल का मतलब हो गया उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो बाय डिफरेंशियल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, केवल ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos 0 का वैल्यू हो गया 1। पैरेलल है और ये लाइक वेक्टर है, लाइक वेक्टर का मतलब सेम डायरेक्शन में है, तब तो 0 डिग्री एंगल बन गया। लेकिन यदि पैरेलल है और अनलाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर का मतलब एक ईस्टवर्ड है तो दूसरा वेस्टवर्ड है, उल्टा डायरेक्शन में, तो उल्टा डायरेक्शन में तो उनके बीच का एंगल बनेगा 180 डिग्री। दोनों उल्टे डायरेक्शन में तो बीच का एंगल 180 डिग्री पाई बनेगा, तो cos पाई का वैल्यू होता है -1। तब डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू cos पाई। cos पाई का वैल्यू -1 है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब अनलाइक वेक्टर्स होंगे, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होंगे, तब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा -ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और यहां जब पैरेलल का मतलब यहां पर लाइक, दोनों सेम डायरेक्शन में, तब वहां पर थीटा एंगल है और उस समय डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी। अब इस डॉट प्रोडक्ट के वैल्यू को हम लोग देखते हैं, 3 तरह के पॉसिबिलिटी आ रहा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 से बड़ा रहता है कब, यदि थीटा एंगल हमारा एक्यूट एंगल हो, मतलब 0 और 90 के बीच में हो थीटा वैल्यू, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 से बड़ा रहा है। और यदि हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आता है कब, यदि थीटा का वैल्यू राइट एंगल हो, और यदि राइट एंगल से बड़ा ऑप्टिज एंगल हो जाए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा ऑप्टिज एंगल हो जाए, तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आता है। तो डॉट प्रोडक्ट का 3 पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव आएगा कब, जब थीटा एंगल उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल एक्यूट एंगल हो, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल यदि 90 डिग्री हो तो प्रोडक्ट 0, और यदि ऑप्टिज एंगल हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, <0 आएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है डॉट प्रोडक्ट। एक और प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट का, कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ए का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले या बी का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले, दोनों वैल्यू सेम आएगा। आप यहाँ पर ए डॉट बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी डॉट ए भी निकालेंगे तो आपको यही नंबर आएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको मदद करेगा। और ये प्रॉपर्टी नंबर आप 8th नंबर देखें, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस आते हैं आपको, कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो, यदि द एंगल बिटवीन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स इज ऑब्टेन्ड बाय, यदि 2 वेक्टर के बीच में आपका एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला है cos थीटा बराबर होता है
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। आप यहां से देख सकते हैं कि कॉस थीटा जब निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट को क्या करें, मॉड ए इंटू मॉड बी से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग भी बनाएंगे आगे जाकर, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो, इस फार्मूला से एंगल निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसी कॉस को उधर लेके चले जाएंगे तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी आप देखें ए और बी वेक्टर का यदि डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, और आई जे का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर का सम, मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल को आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे जाके हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इसमें। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। स्केलर प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को आप एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये देखिए ए वेक्टर है, ये डॉट प्रोडक्ट, इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग इस एडिशन वेक्टर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ओवर वेक्टर एडिशन, डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर एडिशन के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो पढ़े थे हम लोग, उसी का रूप है। यदि लेमडा एक स्केलर नंबर ए वेक्टर में मल्टीप्लाई है और ये जो लेमडा है स्केलर प्रोडक्ट आ गया, उसका लेमडा ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है यदि बी वेक्टर के साथ, तो इसको आप दो तीन तरीका से लिख सकते हैं। या तो आप ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल ले और उसमें स्केलर लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे, या इस लेमडा को चाहे तो अपने सहूलियत के हिसाब से बी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दे, जो वेक्टर है उसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले, ये सारे रिजल्ट सेम आएंगे। यहाँ पर ए और बी कोई भी दो वेक्टर से, और लेमडा बिलोंग्स टू आर, कोई एक रियल नंबर है, कोई एक कांस्टेंट है, बी यानी स्केलर है। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, केवल नेम जानने चाहिए, इसके प्रूफ्स आपके बुक्स में मिल जाएंगे। और यदि आपको दिक्कत होगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको प्रूफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। एक जाना जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब, जैसा कि हम लोग त्रिभुज में जानते हैं कि दो भुजाओं का सम, 9th क्लास में ही पढ़े, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ भी उसी तरह से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कि एक ट्रायंगल का दो भुजा को ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उनका जो वेक्टर सम आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये जो एसी वेक्टर होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन इक्वल टू दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के से लेस देन या इक्वल टू होगा। अर्थात ए वेक्टर क्या हो गया, इस भुजा का लंबाई हो गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस भुजा का लंबाई हो गया, दो भुजाओं का सम हमेशा ग्रेटर होगा जो तीसरी भुजा है उससे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। लेकिन वेक्टर में इक्वलिटी की भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए यदि मान लीजिए एक वेक्टर आपका जीरो वेक्टर हो जाए तो यहाँ पर आपका इक्वल टू भी हो जाएगा। जैसे बी वेक्टर का जीरो हो जाए तो मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वेक्टर में यहाँ पर इक्वलिटी की भी पॉसिबिलिटी है। और यही त्रिभुज में केवल इक्वलिटी नहीं रहता है, वहां दो साइड के लेंथ का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आएगा, इक्वल आने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। तो इस इनइक्वलिटी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी, चूंकि मिलता जुलता है इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। और कोशी स्क्वायर मैथमेटिशियन थे, इन्होंने भी एक इनइक्वलिटी दिया कि कोई भी दो वेक्टर ए और बी वेक्टर हो और उनका डॉट प्रोडक्ट ले आप और उस डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालें, ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू आएगा दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से ये हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगा। तो इस इनइक्वलिटी को कोशी स्क्वायर इनइक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। इनके प्रूफ चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बच्चों, अब बहुत ही एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है और ये एग्जाम में हमेशा जैक बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसको आना ही आना है। आप इसको ध्यान से देखें और समझें। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर,
किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, किसके अलोंग में निकालना है, तो अलोंग ए डायरेक्टेड लाइन। कोई भी एक डायरेक्टेड लाइन मतलब ये भी एक वेक्टर ही हो गया। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर में प्रोजेक्शन, हमेशा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखें और समझ लें। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग डायरेक्टेड लाइन। कोई एक डायरेक्टेड लाइन कहने का मतलब अनदर वेक्टर, कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, इस डिफाइंड है, जिसको प्रोजेक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं इसको पहले हम लोग समझ लें। मान लीजिए हमारा ओ ए वेक्टर है और ये ओ बी वेक्टर है हमारा। अब आप क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर, अब आपको ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए। ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर में प्रोजेक्शन का मतलब ए वेक्टर का जो टिप है, जो टर्मिनल पॉइंट है, वहां से एक परपेंडिकुलर आप इस पर ड्रॉ कर दे, बी वेक्टर के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से इस परपेंडिकुलर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दूरी जो होगा, ये एक स्केलर नंबर है, ये जो दूरी होगा यही दूरी कहलाएगा ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर में प्रोजेक्शन। ये जो दूरी है पी, ए और बी के बीच में मान लेते हैं हम लोग एंगल थीटा बन रहा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी बाई एच करने का मतलब ये प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाई एच का मतलब ये ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसलिए प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है आपको। जब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए तो उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, मतलब उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसके साथ कॉस। अब कभी कभी क्या होता है कि एंगल ना दिया हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे आप ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद रखें कि जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच में बनने वाला जो एंगल है थीटा, उसका कॉस थीटा। आइए तो हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर में प्रोजेक्शन। तो ये डिफाइन होगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू जो एंगल बन रहा है उसी का कॉस थीटा। अब हम अपने मन से क्या करें, न्यूमरेटर में मॉड बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और मॉड बी वेक्टर से डिवाइड भी कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में फॉर्मूला हो गया मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय हो गया जिस वेक्टर के ऊपर में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसका मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है जब दोनों के बीच का एंगल ना दिया हो और दोनों वेक्टर अलग अलग डिफाइन किया हो, तब आप इस फॉर्मूला के यूज से आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। यदि एंगल दिया हो और ए वेक्टर दिया हो तो आप इस फॉर्मूला के यूज से प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू यूज करेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं इसी पर। 2019 में क्वेश्चन नंबर 8 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 to 10 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पूछा गया है 2019 में। एक वेक्टर है i माइनस जे और दूसरा वेक्टर है i प्लस जे। i माइनस जे वेक्टर का i प्लस जे वेक्टर के ऊपर में प्रोजेक्शन पूछ रहा है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ i माइनस जे वेक्टर ऑन i प्लस जे वेक्टर। i माइनस जे वेक्टर का i प्लस जे वेक्टर पर क्या प्रोजेक्शन होगा ये निकालना है। तो i माइनस जे वेक्टर के एक नाम दे दिया हम a और i प्लस जे वेक्टर का नाम दे दिए b। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर में क्या प्रोजेक्शन होगा बताइए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो प्रोजेक्शन जानने के लिए हमको दोनों के बीच का एंगल नहीं पता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट का रूल हम लोग देख चुके हैं कि आई का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में के नहीं है, अगर के रहता तो प्लस के कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करेंगे, रह भी सकता है, रहेगा तो हम लोग के कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 यहाँ भी 1 तो 1 इंटू 1 कर दिया प्लस, फिर जे का कोफिशिएंट यहाँ -1 और यहाँ +1 है तो प्लस -1 इंटू 1। अगर के का कोफिशिएंट होता तो उसको भी प्लस करके मल्टीप्लाई करते तो 1 इंटू 1 1 हो गया, -1 इंटू +1 -1 हो गया, 1 -1 0, अर्थात डॉट प्रोडक्ट आ गया हमको 0। फिर हमको चाहिए नीचे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट और आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यदि के रहता तो के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि है नहीं यहाँ पर। आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट उसका 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 + 1 ये 2 हो गया, रूट अंडर 2 आ गया मॉड बी वेक्टर। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्वेश्चन ये पूछा था एग्जाम में, प्रोजेक्शन ऑफ आई माइनस जे पूछा था, उसका नाम नहीं दिया था, नाम हम लोग अपने सहूलियत के लिए दे दिए। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो कि है आई माइनस जे वेक्टर, आई माइनस जे वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए ऑन अनदर वेक्टर आई प्लस जे वेक्टर, जिसका नाम हम लोग बी वेक्टर दिए, इस पर प्रोजेक्शन चाहिए।
तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जिसके ऊपर में प्रोजेक्शन चाहिए वो नीचे डिवीजन में होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तब यदि उनके बीच का एंगल पता रहता है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसलिए सिचुएशन को देखेंगे, जैसा सिचुएशन रहेगा एंगल पता रहेगा तो मॉड इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। एंगल नहीं पता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जिस वेक्टर के ऊपर में प्रोजेक्शन निकल रहा है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट 0 लिख दिया डिवाइडेड बाई √2 कांस्टेंट, 0 डिवाइडेड बाई एनी कांस्टेंट नंबर, आंसर हो गया 0। यही एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। आइए हम लोग 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो 4 मार्क्स का आता है, तो पार्ट बाय पार्ट उसको 4 पार्ट में पूछा गया है। उसके 2 पार्ट्स को हम लोग यहां बनाते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20 में बी वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है 2i + 5j, इसमें k नहीं लिखा हुआ है, और ए वेक्टर दिया हुआ है i + j + k, और सी वेक्टर दिया i - 6j - k दिया है। पहला क्वेश्चन इसी को हम लोग डील किए कि बी वेक्टर का स्क्वायर पूछा गया है। अगर बच्चों को जानकारी नहीं है तो यहीं पर अटक जाएंगे कि बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है। तो आपको याद रखना होगा, आज के हम लोग वीडियो में देखे हैं बी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या हो गया, आई वाले कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई प्लस जे वाले कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई प्लस के वाले कोफिशिएंट को के के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ तो के का कोफिशिएंट बी में है ही नहीं, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 प्लस के का कुछ है नहीं, 0 × 0 है ही नहीं। अब इसको सॉल्व कर दे, 2 × 2 4 प्लस 5 × 5 25, 4 + 25 ये 29। ये 1 मार्क्स आपका क्वेश्चन बी वेक्टर का स्क्वायर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और इसी में क्वेश्चन दूसरा पार्ट में पूछा गया है कि ए और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताइए। तो डॉट प्रोडक्ट अभी हम लोग देख चुके हैं आज के वीडियो में। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट मतलब आई वाले कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई, आई का कोफिशिएंट 1 × 1, यहाँ 1 × 1 कर दिया प्लस, फिर जे के कोफिशिएंट को जे के साथ मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -6 तो 1 × -6 प्लस के का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, के का कोफिशिएंट है 1 × यहाँ पर -1 तो 1 × -1। तो फॉर्मूला याद रखने से देखिए सवाल कितना जल्दी बन जाता है। 1 × 1 1, 1 × -6 हो गया -6, और 1 × -1 हो गया -1, 1 - 1 0, यह आ गया आंसर -6। इस तरह से देखिए आप 2020 के क्वेश्चन नंबर 20 को बना के आप 2 मार्क्स आप आसानी से, कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हमने बार बार बोला कि एंगल निकालने के लिए 2 वेक्टर दिया गया है। एक वेक्टर दिया गया i - 2j + 3k और दूसरा दिया गया 3i - 2j + k। इन 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है कि एंगल निकालें। तो हम सबसे पहले दोनों वेक्टर को नाम दे दिए कि पहला ये ए वेक्टर ए है और दूसरा ये बी वेक्टर है। इसको हम लोग पहले मान लेते हैं, लिखा हुआ नहीं है कि ए और बी, हम लोग नाम दे दिए। ए वेक्टर बराबर ये i - 2j + 3k और बी वेक्टर बराबर 3i - 2j + k। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब √i, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट है -2 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, 1 + 4 + 9 अंडर रूट में 9 1 10 और +4 14, तो √14। फिर उसी तरह से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ भी i, j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 9 + 4 + 1, ये भी √14। उसके बाद एंगल निकालने की जरूरत पड़ेगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला देख चुके हैं कि उनके आई कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, फिर उनके जे कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और प्लस के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लेना है। तो आई का कोफिशिएंट 1 × 3 हो गया प्लस, फिर जे का कोफिशिएंट -2 × -2 हो गया ब्रैकेट में प्लस, फिर के का कोफिशिएंट 3 × 1 हो गया और सबको सम ले लीजिए। तो 1 × 3 3, -2 × -2 +4 और 3 × 1 3 आ गया 3, और 4 + 3 हो गया 7, 7 + 3 10। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट आ गया 10। उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू रख के सब कुछ निकाल चुके। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 10 निकाले हैं, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड √14। 2 रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट से फ्री हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, रूट का स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 14। 2 से कैंसिल कर दे तो 5/7। cos थीटा का वैल्यू हो गया 5/7,
केवल एंगल थीटा पूछा गया है तो कॉस को उधर लेके चले जाएंगे या दोनों तरफ कॉस इनवर्स फंक्शन लगा देंगे। ये आइडेंटिटी फंक्शन लगकर थीटा के साथ ये थीटा हो गया और उधर हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। ये आपका आंसर हो जाएगा दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का। इस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या कंसेप्ट है। इन कंसेप्ट को यूज कर आप एक्सरसाइज 10.3 बना सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे।